frequent item set. Now we are moving to the mining of data mining पे हम मूव करते हैं। तो हम इसमें बात करते हैं frequent item set। तो frequent item set क्या क्या होते हैं? Frequent item set of item that occurs frequently in a data set। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कस्टमर एक पीसी खरीदता है, ठीक है, तो उस पीसी से, उस कंप्यूटर के साथ साथ वो और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो वो परचेज करना चाहेगा। जैसे कुछ कस्टमर है उन्होंने डिजिटल कैमरा परचेज किया, कुछ कस्टमर है उन्होंने पीसी परचेज करने के साथ साथ पेन ड्राइव परचेज की, कुछ कस्टमर है जिन्होंने पीसी परचेज करने के साथ साथ एंटीवायरस परचेज किया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए एक डेटा सेट की तरह हो गया, यानी कस्टमर ने कौन कौन से ट्रांजैक्शन किए, किस किस आइटम को परचेज किया, वो पूरा डेटा क्या कहलाएगा, उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए वो डेटा सेट कहलाएगा। ठीक है। अब उनमें से ऐसे कौन कौन से आइटम है, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एक साथ फ्रिक्वेंटली परचेज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो कस्टमर जो कंप्यूटर खरीदता है वो साथ ही साथ सॉफ्टवेयर भी परचेज करता है। ठीक है, तो ऐसा फ्रिक्वेंटली होगा कि कोई कस्टमर पीसी खरीदने के साथ साथ वो क्या करेगा, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर परचेज करेगा, तो ये फ्रिक्वेंटली होगा। ठीक है, तो इस फ्रिक्वेंट आइटम्स को, इस फ्रिक्वेंट ट्रांजैक्शन ऑफ आइटम को हम बोलते हैं फ्रिक्वेंट पैटर्न या फ्रिक्वेंट आइटम सेट। कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं या ऐसे कौन कौन से आइटम्स हैं जो फ्रिक्वेंटली हमें डेटा सेट में मिल रहे हैं। तो अगर हमने एग्जांपल लिया कि इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप के अंदर हमने कौन कौन से प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है उसका पूरा डेटा सेट है, तो उस डेटा सेट के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे जो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं डेटा सेट के अंदर, उन फ्रिक्वेंटली आइटम सेट या उस फ्रिक्वेंटली ट्रांजैक्शंस को हम बोलेंगे फ्रिक्वेंट पैटर्न या फ्रिक्वेंट आइटम सेट। ठीक है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम फ्रिक्वेंट आइटम सेट की जरूरत ही क्यों है, हम ऐसा क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो हमारे रिटेलर है या जो शॉपकीपर है वो चाहता है कि उसके शॉप के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो एक साथ परचेज किए जा सकते हैं। जैसे कि मेरे एग्जाम्पल में जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई कस्टमर पीसी परचेज करेगा तो उसके साथ साथ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो वो फ्रिक्वेंटली परचेज करेगा। ठीक है, तो ये जो माइनिंग, मैंने बोला माइनिंग यानी डिस्कवर करना, तो ये जो बिहेवियर है कि किसी प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया जा सकता है, इस बिहेवियर को डिस्कवर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं माइनिंग फ्रिक्वेंट आइटम सेट। इसका एग्जांपल है मार्केट बास्केट एनालिसिस। लार्ज नंबर ऑफ पीपल जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर जा रहे हैं शॉपिंग मॉल के अंदर। अब शॉपिंग मॉल में जाने के बाद वो बहुत सारे चीजें खरीदेंगे, बहुत सारे आइटम्स परचेज करेंगे। ठीक है, तो वो जो ट्रांजैक्शन है उसको कलेक्ट कर लिया गया। कलेक्ट क्यों किया गया कि उसके बेस पे हमें क्या करना है, हमें कस्टमर के बिहेवियर को डिस्कवर करना है, उसकी हैबिट्स को डिस्कवर करना है कि वो किन किन आइटम्स के साथ साथ कौन कौन सा आइटम परचेज करता है। तो शॉपिंग मॉल में गए हैं कस्टमर, मान लो कस्टमर 1 ने मिल्क ब्रेड और खरीदा, ठीक है, और कस्टमर 2 ने मिल्क ब्रेड शुगर एग्स परचेज किया, कस्टमर 3 ने मिल्क ब्रेड बटर लिया, यानी हम देखें तो, और कस्टमर एन है कोई, उसने शुगर और एग ही लिया और कुछ भी नहीं लिया इसके अलावा। तो हम इससे क्या मेजर कर सकते हैं कि इतने डेटा सेट में से ऐसे कौन कौन से आइटम है, ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो कई कस्टमर्स ने परचेज किया है फ्रिक्वेंटली। ठीक है, तो कस्टमर 1 ने देखो इन्होंने क्या किया, मिल्क ब्रेड एक साथ लिया है, कस्टमर 2 ने भी मिल्क ब्रेड लिया है, अपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए उनमें से मिल्क ब्रेड एक ट्रांजैक्शन था, इनमें भी इन्होंने जितने 3 आइटम्स खरीदे उनमें भी मिल्क ब्रेड लिया है। ठीक है, कस्टमर 3 ने मिल्क ब्रेड लिया है बट उसके साथ साथ बटर भी लिया है, कस्टमर 2 ने जो है शुगर और एग लिया है, इन्होंने भी शुगर और एग लिया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से आइटम्स है या पेयर ऑफ आइटम है जो फ्रिक्वेंटली हर एक कस्टमर परचेज कर रहा है। तो हमने अगर देखा तो हमने देखा कि मिल्क ब्रेड, एक तो मिल्क ब्रेड हो गया जो कस्टमर ने अपने ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड किया है, और एक हो गया शुगर और एग। ठीक है, तो ये 2 पेयर ऑफ आइटम्स हैं जो कस्टमर फ्रिक्वेंटली परचेज कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट एनालिस्ट का क्या काम है, मार्केट एनालिस्ट क्या इस डेटा सेट के बेस पे उसका क्या काम होता है कि वो ये डिस्कवर करता है कि जो कस्टमर है, उस शॉपिंग मॉल के जो कस्टमर है, वो फ्रिक्वेंटली कौन कौन से आइटम्स एक साथ परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट एनालिस्ट का काम होता है कि विच आइटम्स आर फ्रिक्वेंटली परचेज टुगेदर बाय अ कस्टमर, इस पे फोकस करता है इस डेटा सेट के बेस पे। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग फ्रिक्वेंट आइटम सेट इन लार्ज ट्रांजैक्शनल डेटाबेस इज कॉल्ड मार्केट बास्केट एनालिसिस। कि कस्टमर कौन कौन से आइटम्स एक साथ परचेज करना चाहता है, उस बिहेवियर को, उस हैबिट को डिस्कवर करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस। फ्रिक्वेंट आइटम सेट माइनिंग के जो मेथड्स होते हैं उसका एक मेथड है ए प्रायरी एल्गोरिथम, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। ए प्रायरी एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं। टर्मिनोलॉजीज क्या है,
पहला है सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। ये सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस हमारे एल्गोरिथम जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं उसमें यूजफुल है। तो सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस क्या है? दीज आर टू मेजर्स ऑफ इंटरेस्टिंगनेस, कि अगर कस्टमर मान लो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इफ एक्स इज अ कस्टमर बाइज अ कंप्यूटर, देन ये इम्प्लीकेशन रूल है, यानी इफ देन एल्स रूल है ना, कि अगर कोई कस्टमर एक कंप्यूटर बाय करता है तो वो क्या करेगा? वो सॉफ्टवेयर भी बाय करेगा। इफ द कस्टमर विल बाय अ कंप्यूटर देन आल्सो अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर हम इस तरह से लिखते हैं पी इम्प्लीकेशन क्यू, तो इसका मतलब क्या होता है? इफ पी देन क्यू। तो यहाँ पे भी यही रूल है। इस रूल को हम क्या बोलते हैं? इस रूल को हम बोलते हैं एसोसिएशन रूल। ठीक है, तो एसोसिएशन रूल क्या है कि अगर कस्टमर कंप्यूटर परचेज करेगा तो वो साथ ही साथ सॉफ्टवेयर भी परचेज करेगा। अब इस स्टेटमेंट, इस रूल के लिए दो मेजरमेंट है, सपोर्ट 1% एंड कॉन्फिडेंस 50%। इसका मीनिंग क्या? कि जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं कस्टमर ने, उन ट्रांजैक्शन में, सारे के सारे ट्रांजैक्शन में से 1% ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें कस्टमर ने कंप्यूटर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी परचेज किया है। और कॉन्फिडेंस 50% का मतलब क्या? कि कितने चांसेस हैं हमारे इस स्टेटमेंट के लिए कि अगर वो कंप्यूटर बाय करेगा तो सॉफ्टवेयर भी साथ ही वो परचेज करेगा। तो इसके 50% चांसेस है कि वो कंप्यूटर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी परचेज करेगा। तो हमें इस एसोसिएशन रूल के साथ साथ इसकी मेजरमेंट भी गिवन होती है कि जो हमारे कस्टमर का इंटरेस्टिंगनेस है वो क्या है, कि हमारे कितने ट्रांजेक्शन है? 9 ट्रांजेक्शन है, यानी कि कस्टमर ने 9 आइटम्स परचेज किए। ठीक है, उन 9 ट्रांजेक्शन में से 1% ट्रांजेक्शन ऐसा है कि वो कंप्यूटर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी परचेज करेगा। और ऐसी उसके चांसेस क्या क्या है कि वो कंप्यूटर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी परचेज करेगा, उसके चांसेस है 50%। ये फॉर्मूला है कि हम सपोर्ट और कॉन्फिडेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये इम्प्लीकेशन रूल ये डिफाइन कर रहा है कि अगर कोई प्रोडक्ट है ए और कोई प्रोडक्ट है बी, तो कस्टमर ए के साथ साथ बी भी परचेज करेगा। तो सपोर्ट कैसे निकालेंगे इस रूल के लिए? ये एसोसिएशन रूल है। तो इस रूल के लिए हम सपोर्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे? द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंटेनिंग ए एंड बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ठीक है, ऐसे कितने शॉपिंग है जिनमें से ये दोनों प्रोडक्ट को एक साथ खरीदा गया है, तो उन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को हमें यहाँ रखना है जब ए और बी दोनों ही प्रोडक्ट एक साथ खरीदे गए। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर 9 ट्रांजैक्शन हुए हैं तो यहाँ आएगा 9। और अगर प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोगों ने लिया था कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, तो मान लो कि 9 ट्रांजैक्शन हुए इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। ठीक है, उसमें से ऐसे कौन कौन से कितने ट्रांजैक्शन है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक साथ खरीदा गया? मान लो 2 है, कि 9 में से 2 ट्रांजैक्शन ऐसे है जिसमें से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर एक साथ खरीदा गया है। तो हमारा जो सपोर्ट होगा वो क्या होगा? 2/9। ठीक है, इसी तरह से कॉन्फिडेंस क्या होता है? इसको हम एक और फॉर्मूले से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। द फॉर्मूला इज सपोर्ट ऑफ ए, यानी जो अभी हमने निकाला है, डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ ए। कि अगर हमें ए इम्प्लीकेशन बी का कॉन्फिडेंस निकालना है तो ए और बी दोनों का जो अभी हमने सपोर्ट निकाला, यानी सपोर्ट काउंट निकाला, वो डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ ए ओनली। तो वी विल मूव टू द प्रायरी एल्गोरिथम, यानी हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं यूजिंग विच एल्गोरिथम? द प्रायरी एल्गोरिथम। तो प्रायरी एल्गोरिथम के स्टेप्स मैं बताती जाऊंगी यूजिंग दिस न्यूमेरिकल। तो हमें यहाँ पे एक सेट गिवन है, डेटा सेट गिवन है जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए और उस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आइटम्स को परचेज किया गया। ठीक है, लिस्ट ऑफ द आइटम्स आईडी। तो यहाँ पे कहा गया है कि आइटम 1, आइटम 2, आइटम 5, जब ट्रांजैक्शन 100 हुआ, उस 100 ट्रांजैक्शन में ये 3 आइटम्स एक साथ परचेज किए गए। ठीक है, फिर जो सेकेंड ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन में आइटम 2 एंड आइटम 14, आइटम 4 एक साथ परचेज किए गए। देन आइटम थर्ड में ट्रांजैक्शन 3 में आइटम 2 एंड आइटम 3 एक साथ परचेज किए गए। ट्रांजैक्शन 4 में I1 यानी आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 4 एक साथ परचेज किए गए। इसी तरह से यहाँ पे टोटल 9 ट्रांजैक्शन है। अब हमें क्या करना है? हमें एक टेबल क्रिएट करनी है जिसमें हमें जो ट्रांजैक्शन है और जो हमें आइटम, हर एक ट्रांजैक्शन में कौन कौन से आइटम परचेज किए जा रहे हैं और उस आइटम को कितनी बार परचेज किया गया है। ठीक है, तो एक उस हम टेबल का नाम देंगे C1, देन L1 निकालेंगे। मिनिमम सपोर्ट काउंट दिया हुआ है 2। तो जो अभी देखिए, जो हमें ये ट्रांजैक्शन की डेटा सेट गिवन था, इससे हमने देखा कि फ्रिक्वेंटली आइटम्स तो परचेज हो रहे हैं, बट इसमें कौन कौन से आइटम परचेज किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए तो I1 है, I2 है, यानी
I1 परचेज किया जा रहा है, I2 को भी परचेज किया जा रहा है, I3 भी है, I3 भी है, और I4 को भी परचेज किया जा रहा है, I4 भी है और I5 है। I5 के अलावा, मतलब इतने आइटम्स के अलावा और कोई भी आइटम नहीं है, बस इन्हीं आइटम्स को यानी I1 से लेके I5 को ही परचेज किया जा रहा है विद अ डिफरेंट पैटर्न, अलग अलग पैटर्न से, कि एक बार I1 I2 I5 परचेज किया गया, एक बार I1 I2 I4 परचेज किया गया, एक बार चारों को ही परचेज कर लिया गया एक साथ। इस तरह से 5 आइटम्स परचेज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो उन 5 आइटम्स को हम सिंगल सिंगल लिख लेंगे। C1 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आइटम सेट को हम सिंगल सिंगल लिख रहे हैं, सिंगल आइटम लिख रहे हैं, कि हमारे 5 आइटम्स है I1 से लेके I5, तो हमने इसे सिंगल लिख लिया कि पहले I1 है, I2 है, I3, I4, I5 सबको सिंगल लिख लिया, ठीक है। अब जो I1 है वो हमारी ट्रांजैक्शन में कितनी बार आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सपोर्ट काउंट क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम सेट, ठीक है। तो हम देखेंगे I1 को कितनी बार परचेज किया गया है डिफरेंट ट्रांजैक्शन में। यहाँ पर एक बार, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो I1 कितनी बार परचेज किया गया है पूरे ट्रांजैक्शन डेटा सेट में, 6 बार परचेज किया गया है। तो हमने I1 की फ्रीक्वेंसी काउंट है जो वो है 6, और इसे हमने कहा है सपोर्ट काउंट, ठीक है। I2 कितनी बार परचेज किया गया है, I2 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम, तो हमने यहाँ पे I2 की फ्रीक्वेंसी लिख दी है 7। देन I3 कितनी बार परचेज किया गया है या कितनी बार आया है इस ट्रांजैक्शन डेटा सेट के अंदर, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। I3 कितनी बार आया है, 6 टाइम आया है। देन I4 कितनी बार आया है, I4 आया 1, 2, बस 2 बार आया है। एंड I5 कितनी बार आया, 1, 2। I4 एंड I5 2 टाइम्स आए, ठीक है। यानी हमारे ट्रांजैक्शन में ये आइटम कितनी कितनी बार आए हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हमने उनके आगे इनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है, कितनी बार आए हुए, इनकी अकरेंस क्या है पूरे डेटा सेट के अंदर, ठीक है। तो C1 में हमने आइटम्स और उसकी अकरेंस लिख दी, अकरेंस या फ्रीक्वेंसी को ही हमने यहाँ पे सपोर्ट काउंट बोला है, ठीक है। उसके बाद L1 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, L1 हम इस टेबल से ही निकालते हैं। इट इज बेस्ड ऑन, L1 इज बेस्ड ऑन द मिनिमम सपोर्ट काउंट, और मिनिमम सपोर्ट काउंट क्या है, हमारा मिनिमम सपोर्ट काउंट दिया गया है 2, यानी मिनिमम सपोर्ट काउंट दिया गया है, यानी L1 में सिर्फ वही आइटम्स आएंगे जिनकी सपोर्ट काउंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल मिनिमम सपोर्ट काउंट होगी, ठीक है। तो हम इन सपोर्ट काउंट को कंपेयर करेंगे मिनिमम सपोर्ट काउंट के साथ, और हम L1 जब जनरेट करेंगे तो L1 में सिर्फ वो ही पेयर ऑफ आइटम और सपोर्ट काउंट आएगा जिनकी सपोर्ट काउंट मिनिमम सपोर्ट काउंट से ग्रेटर या इक्वल होगी। तो हमने देखा I1 की सपोर्ट काउंट ग्रेटर देन 2 थी, तो I1 आ गया विद सपोर्ट काउंट 6। I2 की सपोर्ट काउंट 7 थी, विच इज ग्रेटर देन 2, तो I2 भी आ गया। I3 की सपोर्ट काउंट 6 है, विच इज ग्रेटर देन 2, देन 6 आ गया। देन I4 की सपोर्ट काउंट इज इक्वल टू 2 है, तो ये भी आ गया, एंड I5 भी आ गया क्योंकि इसकी सपोर्ट काउंट इज इक्वल टू 2 है। तो अभी हमारी इनिशियल जो टेबल बनी है वो ये है। अब हम इस पे क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप 3 है, इस पे हमने अभी सिंगल सिंगल आइटम सेट्स वाला टेबल क्रिएट किया है। अब हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ आइटम सेट, 2 आइटम सेट वाले टेबल क्रिएट करेंगे। 2 आइटम सेट वाली टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, L1 क्रॉस L1 करेंगे, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक तरह से हम निकाल रहे हैं कि I1, I2, I1, I3, I1, I4, I1, I5, ये आइटम्स पेयर रहेंगे। हमारी जो नेक्स्ट टेबल हमारी बनेगी C2 टेबल बनेगी। उस C2 टेबल के अंदर कौन कौन से पेयर होंगे, पेयर 2 आइटम्स सेट एलिमेंट्स होंगे। तो पेयर ऑफ आइटम क्या होंगे, I1, I2, I1, I3, I1, I4, I1, I5, ये आइटम्स होंगे। उसके अलावा I2, I3, I2, I4, I2, I5, ये आइटम हो गए, यानी 4 + 3 7। अब और कौन कौन से आइटम आएंगे, I3, I4, I3, I5, ठीक है। और जो नेक्स्ट आइटम कौन कौन सा होगा, I4 एंड I5, ठीक है। 10 आइटम्स आ गए। तो हमारी जो C2 बनी है उसमें ये आइटम्स पेयर आ जाएंगे। हमने ऑर्डर पेयर में ही लिखा है कि I1, I2, I1, I3, I1, I4, I1, I5, देन I2, I3, I2, I4, I2, I5 एंड I3, I4, I3, I5, देन I4 एंड I5। यही चीज मैंने यहाँ पे आपको एरो से डिफाइन किया, ठीक है। अब ये मैंने लिख तो दिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है, सपोर्ट काउंट लिखना होता है। सपोर्ट काउंट कैसे करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज आइटम सेट्स अकर्ड इनटू द ट्रांजैक्शन डेटा सेट। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये पेयर ऑफ आइटम्स ट्रांजैक्शन में एक साथ कितनी बार आए हैं, ठीक है। अभी जब हमने सिंगल आइटम सेट किया था तो सिंगल आइटम सेट में हम देख रहे थे कि कोई पर्टिकुलर आइटम हमारी पूरी ट्रांजैक्शन में कितनी बार आए थे। अब हमें देखना है कि ये पेयर ऑफ आइटम एक साथ कितनी बार आए हैं ट्रांजैक्शन में। तो I1, I2 1, I1, I2 2, I1, I2 3, I1, I2 4, 4 टाइम्स आए हैं। I1, I2 एक साथ, तो 4 टाइम आ गए। इसी तरह से I1, I3
I1 I3 देखें तो I1 I3 I1 I3 एक, I1 I3 दो, I1 I3 तीन, ये I1 and I3 3 and I1 I3 4. तो यहाँ पे I1 I3 is also 4. Then I1 I4 I1 and I4. तो I1 I4 इस ट्रांजैक्शन सेट में कितनी बार आए एक साथ? तो यहाँ पे I1 I4 एक साथ आया एक बार, एक ही बार आया। I1 I4 जो है वो एक बार ही आया है हमारे ट्रांजैक्शन में। देन I1 I5 कितनी बार आया है? I1 I5 एक, I1 I5 दो, सिर्फ दो बार ही आया एक साथ। तो I1 I5 दो। तो इसी तरह से हमने क्या किया, हमने ये तो लिख लिया, ये किस तरह से लिखा, हमने क्रॉस प्रोडक्ट करके, या प्रोडक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने सिर्फ क्या किया है कि इनके पेयर बना लिए हैं। पेयर कितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे वो हमने बना लिए कि I1 I2 I1 I3 I1 I4 I1 I5। देन ऐसा तरह से हमने, अब L2 कैसे बनेगा? C2 से बनेगा। कैसे कि हम फिर से क्या करेंगे, मिनिमम सपोर्ट काउंट से इसकी कंपेयर करेंगे, इन सब पेयर ऑफ आइटम्स बना लिए, और ये आइटम्स एक साथ कितनी बार आ रहे हैं आइटम सेट में, जो ट्रांजैक्शन डेटा सेट गिवन है। इसी तरह से हर एक आइटम के हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे कि सपोर्ट काउंट हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी कि हमें L2 में सिर्फ वो ही पेयर ऑफ आइटम्स रखने हैं जिनकी सपोर्ट काउंट जो है ग्रेटर हो या इक्वल हो 2 के। 2 से छोटे जितने भी सपोर्ट काउंट वाले आइटम पेयर्स होंगे हम उन्हें डिस्कार्ड कर देंगे। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जिन्हें हमें डिस्कार्ड करना है? 0 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 2 एंड 0 इज लेस देन 2। तो और ये भी एक है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। तो इन आइटम्स के अलावा जितने भी आइटम्स पेयर हैं उनको हम यहाँ पर L2 में प्लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हम मिनिमम सपोर्ट काउंट से कंपेयर कर रहे हैं, और मिनिमम सपोर्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू हमें दी हुई है, यानी यहाँ पर हमें 2 दी हुई है, तो 2 से छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं हम उन सपोर्ट काउंट वैल्यू वाले आइटम सेट को डिस्कार्ड कर देंगे, अवॉइड कर देंगे, और उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको अपने L2 सेट में ले लेंगे। तो I1 I2 आ गया L2 में, I1 I3 आ गया, I1 I5 आ गया, I2 I3 आ गया, I2 I4 आ गया, I2 I5 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे जो सेट बना है L2, ये इस स्टेप का फाइनल सेट है, फाइनल टेबल है। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, 1 आइटम सेट बनाया था, 1 आइटम सेट बनाया था, उनकी फ्रीक्वेंसी काउंट निकाली थी, उनकी कंपेयर किया था मिनिमम सपोर्ट काउंट से, और मिनिमम सपोर्ट काउंट से कम वैल्यूज वालों को हमें अवॉइड करना है, और L2 नया L1 नया सेट बनाना है। फिर हमने जब हमारे स्टेप 1 कंप्लीट हुआ तो हमने क्या किया, इस जो टेबल है L1 वाली, इससे हमने क्या किया, एक 2 आइटम सेट वाली टेबल जनरेट कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2 आइटम सेट्स वाले एलिमेंट्स को लेंगे, 2 आइटम सेट वाले एलिमेंट्स को हमने T2 टेबल में रख दिया, और उन दोनों आइटम, उन पेयर ऑफ आइटम्स की फ्रीक्वेंसी क्या है वो लिख दिया साथ में। उसके बाद हमने क्या किया, L2 निकाला, कैसे, कंपेयर किया मिनिमम सपोर्ट काउंट से, और उसके लेस देन जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे, और उनके अलावा जितने भी आइटम सेट्स हैं उनको रखेंगे उनके सपोर्ट काउंट वैल्यू के साथ। ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 3 में क्या होगा कि हमें जो L2 मिला है उस L2 के बेस पे हम क्या करेंगे, 3 आइटम सेट वाला टेबल क्रिएट करेंगे। हमने I1 वाले 1 आइटम सेट वाली टेबल बनाई, हमने 2 आइटम सेट वाली टेबल बनाई, अब हमें क्या करना है, हमें 3 आइटम सेट वाली टेबल क्रिएट करनी है। तो 3 आइटम सेट वाली टेबल कैसे क्रिएट होगी, L2 into L2, यानी जो L2 गिवन है उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है हमें। तो कैसे बनेगा, I1 I2, और यहाँ पे भी देखो I1 है, यानी I1 I2 I3 एक प्रोडक्ट होगा, एक पेयर सेट होगा, ग्रुप ऑफ आइटम चलो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, I1 I2 I5 हो सकता है, I1 I2 I3 हो गया एक पेयर। दूसरा क्या हो सकता है, I1 यहाँ पे आया हुआ है तो I1 I2 I5, तो दूसरा हो सकता है I1 I2 और I5 हो सकता है, क्योंकि हमें 3 आइटम सेट को बनाना है। ठीक है, अभी क्या हो सकता है, I1 I2 I3, I1 I2 I3 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इससे क्या बनता, I1 I2 I3 बनता, वो तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। फिर नेक्स्ट वाले से क्या बनेगा, I1 I2 I4 बनेगा, I1 I2 और I4 बनेगा। अब इससे क्या बनेगा, I1 I2 I5 विच इज ऑलरेडी डन। ठीक है, इतने ही आइटम्स बनेंगे, 3 आइटम सेट वाले इतने ही पेयर बनेंगे। ठीक है, तो इन आइटम्स के बेस पे हम एक और टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम हमने दिया C3। यहाँ पे इन्होंने I1 I2 I4 को स्किप कर दिया, बट हम इसे भी लेते हैं और देखते हैं कि आगे हमारी फाइनल टेबल कैसे बनती है। ठीक है, इसके बेस पे हमने क्या किया, देखा कि ऐसे ट्रांजैक्शन में हमने ट्रांजैक्शन डेटा सेट में हमने देखा कि कितनी बार हमारे ये आइटम्स एक साथ आए हुए हैं, यानी I1 I2 I3 कितनी बार आए हुए हैं एक साथ।
तो हम देखते हैं अपनी टेबल में I1 I2 I3 1, I1 I2 I3 2। उसी तरह से यानी ये दोनों ये तीन आइटम्स एक साथ दो बार आए। उसी तरह से I1 I2 I5, तो I1 I2 I5 1 एंड I1 I2 I5 दो बार आए हुए। उसी नेक्स्ट I1 I2 I4, I1 I2 I4 सिर्फ एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो I1 तो क्या हुआ, I1 I2 I3 दो बार आए हैं, I1 I2 I5 भी दो बार आए हैं, बट I1 I2 एंड I4 कितनी बार आया हुआ है, एक बार आया है पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है, हमें कंपेयर करना होता है मिनिमम सपोर्ट काउंट से। इसकी सपोर्ट काउंट वैल्यू कंपेयर करते हैं मिनिमम सपोर्ट काउंट वैल्यू से। तो कंपेयर करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम एक सेट बनाते हैं, L3 नाम का हम सेट बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ C3 ले रहे हैं तो L3 हमारा सेट होगा। और ये सेट के अंदर सिर्फ वो ही ग्रुप ऑफ आइटम्स आएंगे जिनकी सपोर्ट काउंट हमारी मिनिमम सपोर्ट काउंट से ग्रेटर और इक्वल होगी। और मिनिमम सपोर्ट काउंट यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 से जितनी भी छोटी वैल्यूज वाले आइटम सेट्स हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे। यानी इस आइटम को हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि इसकी वैल्यू मिनिमम सपोर्ट काउंट वैल्यू से कम थी, इसलिए हमारे पास जो फाइनल सेट मिला उसमें हमने क्या क्या वैल्यूज रखी, I1 I2 I3, I1 I2 I5, क्यों, ठीक है। तो ये फाइनल हमारा आइटम सेट मिल गया। हमें क्या मिला, ये हमारे फ्रिक्वेंट आइटम सेट है, यानी वो आइटम सेट जो फ्रिक्वेंटली कस्टमर्स एक साथ परचेज करता है। और ये स्टेप हम तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि हमें फाइनल इस तरह की लिस्ट ना मिल जाए, जिसके बाद हम इसको और मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब हम अगर ये करें कि I1 I2 I3 और इसका अगर हम 4 आइटम सेट बनाए, 4 आइटम, हमारे 3 आइटम सेट बन गया, अब हम 4 आइटम सेट बनाए, इसके साथ बनाएंगे ना, तो I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा और I3 हो जाएगा, I2 है, देन I3 हो जाएगा एंड I5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसके लिए अगर मान लो C4 बना रहे हैं, तो C4 है तो आइटम पेयर एंड इसकी सपोर्ट काउंट वैल्यू, तो सपोर्ट काउंट वैल्यू क्या बताती है कि ये आइटम कितनी बार हमारे ट्रांजैक्शन में आया है। I1 I2 I3 I5 सिर्फ एक बार आया है, सिर्फ एक बार आया है एक साथ, ठीक है। तो जब इसकी सपोर्ट काउंट 1 है तो हमारा काम क्या होता है, इसकी कंपेयर करते हैं इसकी मिनिमम सपोर्ट काउंट वैल्यू से, दैट इज 2, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट काउंट वैल्यू हमारी 2 है, इसका मतलब क्या कि जो हमारी L4 बनेगी टेबल, उसके अंदर सिर्फ वो आइटम्स आने हैं जिनकी सपोर्ट काउंट वैल्यू 2 से बड़ी या बराबर हो। बट हमारे जो आइटम सेट है उसकी तो सपोर्ट काउंट वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी आइटम सेट नहीं आएंगे, इसीलिए इसको बोला गया है कंटिन्यू अंटिल यू गेट एम्प्टी सेट, ठीक है। तो हमारे फाइनल आइटम सेट कौन कौन से थे, यही थे, क्योंकि इसके बाद अगर हम 4 आइटम सेट जनरेट करेंगे तो ये मिनिमम सपोर्ट काउंट से कम हो जाएगी, इसलिए हमें कोई भी आइटम सेट नहीं मिलेगा प्रॉपर। तो हमारे जो माइनिंग फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स है वो ये है, यानी कस्टमर अगर I1 खरीदेगा, I2 खरीदेगा तो वो I2 भी परचेज करेगा, अगर I1 I2 लेगा तो वो I5 भी परचेज करेगा।